अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे यूएसए विजिट वीज़ा के बारे में। रिसेंटली मेरे क्लाइंट का वीज़ा अप्रूव हुआ है, कपल का वीज़ा अप्रूव हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ का, सियालकोट पाकिस्तान से। उनकी क्या प्रोफाइल थी, उनके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या था, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनसे क्वेश्चंस क्या किए गए ड्यूरिंग इंटरव्यू। आज की वीडियो में डिटेल स्टोरी आपको बताऊंगा, सक्सेस स्टोरी। कपल का वीज़ा जो अप्रूव हुआ है यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा ये होता है। और सबसे पहले बात करें फाइनेंसिस की, तो ये जॉब करते हैं पाकिस्तान में, एक प्राइवेट फर्म में इनकी जॉब है और सैलरी इनकी आलमोस्ट कोई 220 थी, 2,20,000 के करीब। और ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात करें तो थाईलैंड, मलाइशिया, सिंगापुर, ये सिर्फ इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। इसके अलावा शायद सऊदीया को उन्होंने विजिट किया हुआ था उम्रा के लिए। तो इस टोटल ट्रैवल हिस्ट्री के साथ हस्बैंड एंड वाइफ का वीज़ा अप्रूव हुआ है यूएसए का। इनके बच्चे भी थे, बच्चों के साथ इन्होंने अप्लाई नहीं किया। जब हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा मैंने बच्चों के साथ अप्लाई करूं या ना करूं, तो उन्हें सजेस्ट किया मैंने कि आप सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई कर लें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके होम कंट्री से जो टाइज़ हैं वो स्ट्रांगली शो हो सकती हैं कि आपके बच्चे पाकिस्तान में ही हैं, तो आप जस्ट विज़िट के लिए यूएसए जाएंगे और विज़िट कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे, क्योंकि बाकी आपकी जो फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में ही हैं। तो इससे आपके होम कंट्री से जो टाइज़ हैं वो स्ट्रांगली शो होते हैं और वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इन दैट केस कि अगर आप कंप्लीट फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं तो उसमें रिफ्यूज़ल के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर आप यूएसए का विजिट वीज़ा विद फैमिली अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो विद फैमिली भी होनी चाहिए। इससे पहले भी आप अपनी फैमिली के साथ कहीं विजिट पे गए हों, चाहे वो टर्की गए हों, यूएई गए हों, या कहीं पे भी आपने विजिट किया है पहले अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ, आपके 2 या 3 बच्चे हैं उनके साथ पहले भी आप विजिट कर चुके हैं, तो फिर आप ये चांस ज़रूर ले सकते हैं कि आप अपनी कंप्लीट फैमिली के साथ यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करें कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए गए। इंटरव्यू टाइम पे दोनों इकट्ठे ही गए और दोनों का इकट्ठे ही इंटरव्यू हुआ और इंग्लिश में उन्होंने इंटरव्यू दिया। इंग्लिश में भी आप दे सकते हैं, उर्दू में भी आपको ट्रांसलेटर ईजिली मिल जाता है, पश्तो में भी दे सकते हैं। अगर आप कराची से इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप सिंधी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई किया है तो आपने इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू में बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह इनसे भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हुए। तो बहुत ही शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, 2 to 4 मिनट्स का या मैक्सिमम 5 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। तो इनके केस में भी ऐसे ही था। सबसे पहले उन्होंने इनसे पर्पज़ ऑफ विजिट पूछा कि आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यूएसए आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, कौन से सिटी जाना चाह रहे हैं। तो DS-160 फॉर्म में जो इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि मैं न्यूयॉर्क सिटी देखना चाह रहा हूँ, तो न्यूयॉर्क सिटी की कुछ प्लेसेस उन्होंने बताई कि मैं न्यूयॉर्क सिटी देखने का मुझे शौक है और मैंने और मेरी वाइफ ने प्लान किया कि हमने 10 डेज़ के लिए यूएसए विजिट करना है। उसके बाद उन्होंने उनकी जॉब के बारे में पूछा कि आप क्या काम करते हैं, कब से कर रहे हैं। तो जो आपकी जॉब है वो थोड़ी सी पुरानी ज़रूर होनी चाहिए। सपोज आप 2 साल 5 साल से अगर आप जॉब कर रहे हैं सेम कंपनी में, तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी मज़ीद बेहतर हो जाती है। तो जॉब के बारे में उन्होंने पूछा कि कब से कर रहे हैं, और ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा और कोई डॉक्यूमेंट नहीं इनसे मांगा, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगी, होटल की बुकिंग नहीं मांगी। बस इतना सा इंटरव्यू हुआ और इनकी मिसेज से पूछा कि आप अपने बच्चों के साथ नहीं जा रहे। तो उन्होंने कहा जी मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हैं, तो अभी हमने प्लान किया कि हम दोनों विजिट करके आएँ 10 डेज़ के लिए। तो बड़ा शॉर्ट सा इंटरव्यू था और मैक्सिमम उन्होंने कहा जी मुझे 2 to 4 मिनट्स का इंटरव्यू था। और उसके बाद उन्होंने अप्रूवल वाला पेज जो है वो मुझे दे दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। तो कुछ दिन के बाद आपको पासपोर्ट आपका मिल जाएगा। ये उनके वीज़ाज़ भी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के वीज़ाज़ हैं और कंग्रेचुलेशन टू डैम कि उनका वीज़ा अप्रूव हुआ है यूएसए का। 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। और इसकी टोटल फ़ी की अगर बात करें, इन्होंने सिर्फ 55,500 रुपये इनकी फ़ीस थी, वीज़ा फ़ी पर पर्सन। 55,500 रुपीज़ पर पर्सन वीज़ा फ़ी होती है, जो आपने पाकिस्तान में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अलाइड बैंक में डिपॉजिट करवानी होती है। आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और बैंक जाके बैंक स्लिप पे ले आप पे कर सकते हैं। तो इस फ़ी पे आपको ईजिली यूएसए का वीज़ा मिल जाता है। तो लाखों रुपए देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप डन बेस पे काम करते हैं कि मैं 10 लाख दे दूंगा, मैं 50 लाख दे दूंगा, 70 लाख तक भी मैंने लोगों के मुंह से सुना है कि आए जी आपको डन बेस वीज़ा देते हैं यूएसए का। तो यूएसए के वीज़ा की जो फ़ी है सिर्फ 55,500 रुपीज़ है। इन पैसों में आपको यूएसए का 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल जाता है। तो अप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके फाइनेंसिस थोड़े बेहतर होने चाहिए,
ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करती है लेकिन बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करती। आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं कि आप पाकिस्तान में करते क्या हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत काउंट अगर कर लें, उसके अलावा आपकी होम कंट्री से जो टाइज़ हैं वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, कि कब से आप जॉब कर रहे हैं या कब से बिजनेस कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं यूएसए के विजिट वीज़ा के लिए। तो अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, होम कंट्री से जो टाइज हैं वो स्ट्रांग हैं, तो फिर आपको यूएसए का चांस ज़रूर लेना चाहिए। वीडियो के एंड में यूएसए विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स के बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा कि मेरे भी बहुत से क्लाइंट्स हैं जिनकी यूएसए विजिट वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स अभी तक पेंडिंग चल रही हैं, क्योंकि लास्ट 2 मंथ जो थे गुजरे हैं, दिसंबर का और जनवरी का, तो अपॉइंटमेंट जो थी बिल्कुल ओपन नहीं हुई और किसी की अपॉइंटमेंट बुक हो नहीं सकी। लेकिन जैसे ही अब फेब का मंथ स्टार्ट हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता अपॉइंटमेंट्स ओपन होना शुरू हुई हैं और होपफुली अपॉइंटमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। अर्ली अपॉइंटमेंट्स थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है। इनफैक्ट जिन्होंने साल बाद की या 8 माह 9 माह बाद की भी अपॉइंटमेंट लेनी है, वो भी अपॉइंटमेंट इस टाइम पे शो नहीं हो रही होती। मैं आपको ये स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ कि जब भी आप लॉगिन होते हैं तो आपको इसी तरह का मैसेज देखने को मिलता है कि नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हालात थोड़े मज़ीद बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और अपॉइंटमेंट्स ईजिली बुक होना शुरू हो जाएंगी जैसे पहले होती थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें रिक्वायर्ड है। तो अगर आप यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी डिटेल प्रोफाइल ज़रूर शेयर कर दिया करें कि आप क्या करते हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या, अपने फाइनेंसेस ज़रूर बताया करें विजिट वीज़ा अप्लाई करने से पहले। तो फर्दर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वाया ईमेल भी कर सकते हैं और वाया व्हाट्सएप नंबर भी कर सकते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you